गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज से हम लोग फिर अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आपके जो बोर्ड के पहले एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। इस कोविड की वजह से डेट थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, पर घबराइए मत, एग्ज़ाम्स तो होंगे ही। तो चलिए हम लोग टॉपिक वाइज मैथ्स का रिवीजन करते हैं। तो टॉपिक वाइज हम जब रिवीजन करेंगे तो उसमें क्या रहेगा आपका कि आप चैप्टर वाइज मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी और उसमें से श्योर शॉर्ट है कि कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे ही। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कौन से चैप्टर 1 की तरफ आते हैं, और वो चैप्टर 1 कौन सा है? वो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स ये किस क्लास के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? ये हमारा क्लास 10 है और क्लास 10 के मैथ्स गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको मैं बताती हूँ। ओके, तो अब हमारा पहला क्वेश्चन इसमें आएगा। सबसे पहले वो क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि 120 या किस न 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या है कि 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, जैसे इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ए नंबर ऑप्शन से 2 × 2 × 3 × 2 × 5 फर्स्ट नंबर। बी नंबर ऑप्शन है 2 × 2 × 3 × 5 है, ये सेकेंड ऑप्शन आपके हुए, और इसमें 3 भी है। और फिर आपके सी नंबर में 2 × 2 × 2 × 3 × 7, और डी नंबर ऑप्शन में है 2 × 3 × 5 × 7। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो जैसे हम लोग 120 है, इसका अभाज्य गुणनखंड अर्थात प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में इस संख्या को किससे हम भाग देंगे? 2 से। अभाज्य संख्या 2 × 6 = 12 और 0, फिर 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15। अब ये कितने से होगा? अब ये 3 से होगा। 3 × 5 = 15 और 5 से एक बार में। अर्थात इसको जब हम लिखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब इसमें से कौन सा नंबर, इसको आपको चेक करना है कि कौन सा है। तो हम देखते हैं ये वाला नंबर आ रहा है 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है? सही है। तो इस चैप्टर से ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका श्योर रहेगा, सिर्फ नंबर्स चेंज रहेंगे। तो वो मैं आपको कुछ नंबर्स दे रही हूँ जो आप इसको प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। जैसे इसी में आपको कुछ एग्जांपल है, 140 आप कीजिएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे आप 48 बनाइएगा। फिर आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस है, 205 है और भी है 525। तो इसी की तरह आप ये चारों क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो चलिए हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो चलिए इसको अब मैं मिटाती हूँ, अगले प्रश्न की तरफ आती हूँ। चलिए अभी मैंने पहला क्वेश्चन बताया जो प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड से था। तो अब सेकंड क्वेश्चन हम आते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको एकदम लर्न कर लेना है। वो फॉर्मूला क्या है? वो है मौसौ मतलब महत्तम समापवर्तक गुना लसौ। ये बराबर क्या होगा? ये होगा दो संख्याओं का गुणनफल। ये दोनों मिला के क्या होंगे? ये दोनों मिला के होंगे दो संख्याओं का गुणनफल। मौसौ गुना लसौ मतलब मौसौ किसे कहते हैं? मौसौ आप जानते हैं कि HCF और LCM, तो ये दोनों हो गया, ये HCF गुना LCM और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के ये बराबर होगा। तो आपको यहाँ पर दिया है 306 और 657, ये दो नंबर्स हैं। तो नंबर्स हम यहाँ पे दोनों संख्याओं को लिखते हैं 306 गुना 657, और यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है? इसका महत्तम समापवर्तक वो 9 दिया हुआ। तो आप HCF की जगह पे 9 लिख दिए, और हमारा LCM या लसौ हमको नहीं मालूम है जो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? LCM निकालने के लिए 306 × 657 और इसमें ये 9 जो यहाँ गुना है इससे हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई उधर। अब इसको डिवाइड कीजिए तो कितना से होगा? ये 9 के पहाड़े में कितना? 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, ये आ रहा है।
तो आप इसको साइड में भी कर सकते हैं, पर कैलकुलेशन आप खुद ही प्रैक्टिस करेंगे। तो अब इस दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, अंदाज आप देखिए 4 7 28, या 4 के पहाड़े में 7 जो कितनी बार आता है, 4 7 28। तो इसका मतलब इसका आंसर अगर गुना करेंगे तो ये 2 3 3 3 8। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया 2 3 3 8। आप इसको 2-3 बार बनाएंगे तो आंसर अपने आप याद हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि ये फॉर्मूला होगा एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। और आपको ये 4 में से, मतलब यहाँ दो संख्याएं, आपकी दो संख्याएं हैं यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ, और दो संख्याएं क्या है, ए और बी। तो ये चारों में से 3 चीज आपको दिए रहेंगे, कोई भी 3, और चौथा आपको निकालना है। अगर आपको ये नहीं दिया है तो इसको उधर ले जाएंगे, अगर ये नहीं दिया है तो बाकी एचसीएफ को उधर ले जाएंगे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ और एक संख्या पता है तो दूसरी निकालिए, अगर एलसीएम एचसीएफ और ये संख्या पता है तो ये निकालना होगा, या आपको एचसीएफ नहीं है, एलसीएम दिया है और ए और बी दिया है तो वो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन से एक ऑब्जेक्टिव श्योर रहेगा एग्जाम में, सिर्फ ये नंबर्स डिफरेंट होंगे। तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी मैं आपको इस तरह के और भी कुछ क्वेश्चंस देती हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। तो चलिए अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन आते हैं, जो आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालना है। और एचसीएम और एलसीएफ का बहुत सारा मेथड्स है। तो पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो आपके बुक में दिया है, अभाज्य गुणनखंड, उससे करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन ये रहता है कि 15 और 25 का एचसीएफ है क्या, तो ये एचसीएफ निकालना होगा। नंबर्स अलग हो सकते हैं, क्वेश्चंस वही रहेंगे। जैसे 15 और 25, पहले आप उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 15 का जैसे 3 से ये डिवाइड हो रहा है, 3 5 सा 15, और 5 से एक बार, 5 एकम 5। फिर ये 25 है, दोनों नंबर हमने लिखे, 5 5 25, फिर 5 एकम 5। तो आप ये दोनों नंबर्स का 15 का अभाज्य गुणनखंड है 3 इंटू 5, 3 गुना 5, और 25 का है 5 गुना 5। तो ये दोनों में जो कॉमन नंबर है, जो दोनों में आते हैं, उस नंबर्स को हम एचसीएफ बोलते हैं, जो दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों में 5 कॉमन आ रहे हैं तो वो हमारा एचसीएफ हो गया। इस क्वेश्चन में तो 5 दिए, देख लीजिए ये दिया है तो आप इसको टिक कर देंगे, और ओएमआर शीट में उस जगह पर आप कलर कर देंगे ए पर। लेकिन अगर आपको एलसीएम दिया, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका एलसीएम निकालें, तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये जो कॉमन नंबर है वो तो आपने लिख दिया, और प्लस जो बाकी जितने भी नंबर्स बच जा रहे हैं उसको आप फिर वहां पर लिख देंगे। तो ये 3 और 5 आपके बच जा रहे हैं यहाँ पर। तो 5 3 आपका 15, और 15 गुना 5, तो 15 गुना 5 कितना हुआ, वो 75 हुआ। आपको जैसे मैंने, जैसे हमने 5 गुना 5 25 किया, और 25 को 3 से गुना किया तो 75 हुआ। मतलब सेम क्वेश्चन में आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह के कुछ प्रश्न मैंने आपको दिए एज फॉर द प्रैक्टिस। आप जब इसको समझ जाएंगे तो घर में इसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे 45 और 160 का एचसीएफ निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 15 और 21 का एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें। तो इसमें मैं आपको और एक बढ़ा देती हूँ, आप दोनों संख्याओं का एलसीएम और क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एज फॉर प्रैक्टिस आप इसको कर सकते हैं। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो हमने एचसीएफ एलसीएम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि बुक में जो आपको थ्योरी दी गई है, बुक में जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है उसको भी पढ़िएगा, क्योंकि उससे भी कुछ कुछ प्रमेय दिया रहता है या कुछ और है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं या परिभाषा से। जैसे एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए वो क्या होता है, वो अद्वितीय होता है। मतलब वो एक यूनिक नंबर है, ऐसा नहीं कि 10 जो उसका अभाज्य गुणनखंड, उसका अभाज्य गुणनखंड अभी हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, वो सिर्फ एक ही होगा, वो एक ही होगा, भले वो आगे पीछे हो बट एक ही होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r है,
मतलब आपके पास a और b है तो और दो संख्या q एंड r दिया हुआ है, ये क्या है, ये आप याद कीजिए, ये यूक्लिड लेमा है। यूक्लिड लेमा के अनुसार a और b दो संख्या है और वहां पे q और r दो संख्याएं हैं, तो कौन सा सही होगा, तो इसमें ये सही होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं, इसको हमने कहा ये यूक्लिड लेमा है। ये आप बुक के पहले चैप्टर में खोजिएगा, इसको कहा जाता है यूक्लिड लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड लेमा को आप देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि घुमा फिरा के इससे प्रश्न आ सकते हैं। तो मैंने आपको चैप्टर 1 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं जो श्योर शॉर्ट है, फिर हम अगले दिन आपको इस बारे में और भी कुछ क्वेश्चंस की जानकारी देंगे। ओके, थैंक यू।